यशु चौथा बाब। और जब सारी कौम यरदन के पार हो गई, तो खुदावंद ने यशु से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो, और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से, जहां काहिनों के पांव जमे हुए थे, 12 पत्थर लो, और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। तब यशु ने उन 12 आदमियों को, जिनको उसने बनी इस्राएल में से कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया, और यशु ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ, और तुम में से हर एक शख्स बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले, ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो। और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इस्राएल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। चुनाचे बनी इस्राएल ने यशु के हुक्म के मुताबिक किया, और जैसा खुदावंद ने यशु से कहा था, उन्होंने बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए, और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके, और वहीं उनको रख दिया। और यशु ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे, 12 पत्थर नस्ब किए। चुनाचे वो आज के दिन तक वहीं हैं, क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे, यरदन के बीच ही में खड़े रहे, जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशु को दिया था, हर एक बात पूरी न हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदावंद ने यशु को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए, तो खुदावंद का संदूक और काहिन भी लोगों के रूबरू पार हुए। और बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इस्राएल के पार गए, यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार और मुसल्ला खुदावंद के हजूर पार होकर यरहू के मैदानों में पहुंचे, ताकि जंग करें। उस दिन खुदावंद ने सब इस्राएलियों के सामने यशु को सरफराज किया, और जैसे वो मूसा से डरते थे, वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। और खुदावंद ने यशु से कहा कि इन काहिनों को, जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं, हुक्म करके वो यरदन में से निकल आएं। चुनाचे यशु ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकल आओ। और जब वो काहिन, जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे, यरदन के बीच में से निकल आए, और उनके पांवों के तलवे खुशकी पर आ टिके, तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया, और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरहू की मशरकी सरहद पर जलजाल में खैमा जन हुए। और यशु ने उन 12 पत्थरों को, जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था, जलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इस्राएल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा जमाना में अपने अपने बाप दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इस्राएली खुशकी खुशकी होकर इस यरदन के पार आए थे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने
جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔